एक हमें ख्याल आया है कि सुबह सुबह जो मुर्गा कुकुटको को करता है ना, पहले आवाज सुन के जो उठ जाते, जागृत हो जाते, फिर बोलना नहीं पड़ता है। अगर दिन भर मुर्गा कुकुटको करते रहे तो इसका मतलब कि सब सोए। तो इसीलिए हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते। दूसरी बात यह है कि साधना का फल तो करने से ही मिलता है, सुनने से नहीं मिलता है। अब एक सज्जन ने पूछा कि लक्ष्य क्या है, हम भी नहीं जानते, जब पहुंचेंगे मालूम होगा। अब किसी ने कह दिया कि दिल्ली जाओ तो नौकरी मिलेगी, हम कभी दिल्ली आए नहीं, हम तो मद्रास से। तो कहा जा रहे हो दिल्ली, रखा क्या वहां हमें मालूम नहीं, तो क्यों जा रहे हो? वहां जाके आप बताएंगे क्यों जा रहे हैं। पहुंचने के बाद हम कह सकते कि हाँ दिल्ली में ये है वो है। तो लक्ष्य के बारे में तो कोई कुछ कह नहीं सकता जब तक वो नहीं पहुंचा होगा वहां। और पहुंचने के बाद वहां उसका विस्तारण करने के लिए रखा क्या है, क्योंकि बाबूजी ने कहा वो तो एक सूनापन है, एक रेगिस्तान है जहां कुछ भी नहीं है। तो जब लालाजी साहब ने बाबूजी महाराज को उस परिस्थिति पर लगाए और बाबूजी महाराज ने कहा बस केवल इसके लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी और आपने भी हुजूर कुछ मेहनत किया है हमारे साथ, तो लालाजी साहब ने कहा कि ठीक है, तो तुम्हारे लिए इतना ही इसमें है महत्वता, तो हम इस हालत को ले लेते हैं वापस। तब बाबूजी महाराज ने कहा कि नहीं साहब, ऐसा करोगे तो हमारा जान निकल जाएगा। तो लाला साहब ने कहा देखो ये रियलिटी जो है, असलियत जो है, ये ऐसी चीज है जिसको पाने से हम कुछ नहीं पाते, लेकिन जिसके बिना हम जी भी नहीं सकते। तो ये सब समझाना बहुत मुश्किल है। और जो लोग इस ख्याल से आते हैं कि हम समझेंगे ही नहीं, हमें बदलना नहीं है, उनके साथ बात करना तो बेकार है। तो बाबूजी महाराज कहा करते थे कि बोलो उनके सामने जो सुनने को तैयार है, रखो उनके सामने जो लेने को तैयार है, सिखाओ उनको जो सीखने के लिए तैयार है, और दो उनको जो लेने के लिए तैयार है। ये हमें याद रखना चाहिए जब हमें बोलना है। तो हर यानी ऐसे मौके मिलते हैं, ये पॉलिटिक्स नहीं कि हर मोड़ पर हम खड़े होकर जब भाइयों बहनों चिल्लाने लगते हैं। हमें सोच समझ के बोलना चाहिए, किसके सामने बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोलना है, इनको क्या मिलना है, हमें क्या देना है। तो इसको कहते हैं विवेक। विवेक के साथ भाषण दो। बाबूजी महाराज ने एक बार किसी ने कहा कि साहब हमें मकान बनाना है, तो हमारे ड्राइवर ने ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा तो कैसा बेवकूफ आदमी अपने ड्राइवर से पूछता मकान कैसे बनाए। भाई तुम अपने रसोईया से पूछोगे, वो तो कहेगा साहब 4 फुट में 4 फुट का एक रसोई बना दीजिए, और बाकी जो आप महसूस करने की जरूरत है। मकान बनाए तो अमीर से पूछो, अच्छा खाना कहाँ मिलेगा किसी मारवाड़ी से पूछो, पैसे की कमाई कैसे हो सकती है जो पैसे वाले हैं उनसे पूछो। भिकमंगे से जाके पूछेगा तो कहेगा एक डब्बा ले लो, वो खोने पर खड़े हो जाओ, जो भी जाएगा 2-2 आने उसमें डालते जाएगा, और भाई बाकी ईश्वर के हाथ में। तो हमें पूछताछ भी सोच समझ के करना है और जवाब भी सोच समझ के देना है। ये बिल्कुल बेवकूफी की बात है कि हम किसी से भी जवाब हम ले सकते हैं, या किसी से भी हम कुछ मांग सकते हैं, या किसी से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या आप चाहते हैं उसको अगर दिल की बात हो तो लफ्जों के रूप में निकालना मुश्किल है। अब भूख लगी तो हम कह सकते हैं खाना दो, लेकिन दिल में तड़प है, प्यार है, तो हम इन विषयों को किस यानी भाषा में हम आपके सामने रखें। भाषा तो एक सीमित चीज है, बोलना एक सीमित विषय होता है, और जिसको हम बोल ही नहीं पाते उसको हम किस भाषा में बोलें, किस लफ्जों में कहें।
तो इसीलिए हमारी संस्कृति में यह है, जैसे विदेश में वो लोग कहते हैं हमें तुमसे प्यार है, आजकल सिनेमा में तो बहुत होता ही, लेकिन प्यार को इतना एक महत्वता दी जाती है, उसको एक दिव्यता दी गई है कि प्यार का लफ्ज तक अपने होठों के बाहर नहीं आने चाहिए। हमारे भारत देश में कोई मियाँ अपनी बीवी से नहीं कहता कि मैं तुझे प्यार करता हूं, कहेगी बेशर्म। और आप पूछेंगे तो प्यार करने में शर्म क्या है, वो कहे बिल्कुल है, करो लेकिन बोलो मत। तो ईश्वर का नाम लेना भी एक लिहाज से देखो तो ठीक नहीं है, हर एक के सामने नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें एक पवित्रता है। लोग कहते हैं रहस्य है, गुप्त है, ये ठीक नहीं है, वो पवित्र है। पवित्र चीज को अपवित्र लोगों के सामने नहीं रखना है। तो बाबूजी महाराज इन विषयों के बारे में बहुत कम बोलते थे। उन्होंने कहा सफाई करो, तवज्जो दो, ईश्वर का नाम बहुत कम लेते थे। कहा करते थे ईश्वर ने चाहा तो, बस इतना ईश्वर का काम है। चाहना उनका काम है, बनना अपना काम है। हमें तो चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं अगर वो ईश्वर है तो हमें ऐसी जैसे हम हैं वह ले ले। शायद इसके लिए भी तैयार हो जाएंगे अगर आप दिल से कहें तो हम तो कोई लंबी बात करने नहीं आए, अपना काम तो है बैठना, पूजा कराना, समझाना आजकल हम कोशिश नहीं करते, क्योंकि लोग जब समझना चाहेंगे तभी समझेंगे। हमने बहुत साल पहले ये विषय या ये ज्ञान प्राप्त किया है कि जो लोग वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। आप जितना भी बोलो उसमें से वो 2-4 लफ्ज सुन के निकाल लेंगे और बस ये इतना ही कहा उसने। तो जब तक वो चाह आप दूसरों में नहीं पैदा कर सकेंगे कि भाई हमें ज्ञान दो, हमें ज्ञान की आवश्यकता है, बिना ज्ञान के हम बन भी सकते हैं, तब तक उनके सामने ज्ञान रखना भी हमारे मतलब हमारे ख्याल में वो एक बेवकूफ़ी की बात होती है, असमझ लोग नहीं कह सकते ऐसा। इसीलिए ज्यादातर पहुंचे हुए लोग मौन में बैठते हैं, बात कम कर सकते। ये नहीं कि वो लोग बात कम करते क्योंकि उनसे बातें नहीं होती है, लेकिन वो जानते हैं कि बातों करने से कुछ बात नहीं बनती है। बात करने से बात नहीं बनेगी तो फिर कैसी बात बनेगी। तो ये तड़प पैदा करना, पैदा कराना, दिल को अंदर से घुस के किवाड़ को खोलना, ये सब गुरु का काम है और ये ज्यादातर मौन में ही होता है। तो हम इसीलिए कम बोलते हैं, केवल ये कहेंगे कि मालिक के आशीर्वाद से आप लोग में एक हालत पैदा हो जाए जब जो तड़प हमें पैदा हो जाए और जो कुछ आता है उसको हम, जैसे वो स्पंज है ना, जो हिंदी में क्या बोलते हैं हमें मालूम नहीं, जो सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, पानी में डालते तो सारा पानी चूस लेता है? वो उस हालत में हम लोग आए हैं। मिसाल भी दिया जाता है शास्त्र में कि लोहे को आप पानी में डुबा दीजिए, उस लोहे में तो पानी नहीं जाएगी अंदर। तो हम में वो अब्जॉर्बेंसी की शक्ति पैदा हो जाए, ये आप लोग एक प्रेयर करिए कि ईश्वर या मालिक जो कुछ भी हो, हमारे अंदर एक ऐसी परिस्थिति आप पैदा करिए जो कुछ आप देंगे वो हम ऑटोमेटिकली उसका करेंगे।